हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पीजी सेकेंड सेमेस्टर और बीए पार्ट 3 का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। टुडे माय टॉपिक इज स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के अंतर्गत हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को ज्ञात करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो आपको जेक्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देयर आर 4 मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस। They are first Bowlage coefficient of correlation, second Karl-Pearson coefficient of correlation skewness, third Cayley's coefficient of skewness, and fourth measure of skewness based on moment. तो फर्स्ट मेरा आज का टॉपिक है Bowlage coefficient of skewness is represented by this symbols JQ. तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का coefficient of skewness विद द हेल्प ऑफ Bowlage की मदद से ज्ञात करेंगे। तो इसके अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 मैं बना देता हूँ, तो प्रॉब्लम नंबर 2 आप बनाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1, तो उसमें डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले एक्स को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो एक्स को आप लिख रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्स आपका है सबसे लोएस्ट, आपको कैरिंग करना है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में करें। सबसे लोएस्ट आपका एक्स 10 के बाद आपका 11 के बाद आपका 12 के बाद आपका 14 के बाद आपका 16 के बाद आपका है 16 के बाद 17 के बाद आपका है 18 ट्वाइस टाइम। तो 2 बार लिखना है आपका ट्वाइस 18 के बाद आपका है 20 के बाद आपका है 22 के बाद आपका है 24 एंड 24। 2 बार 24 है 24 के बाद आपका 25 के बाद आपका है 28 के बाद आपका है 29। तो हियर अनइक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र यही है आपका JQ इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले Q1 इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम है। Q1 इक्वल टू n प्लस 1 बटे 4 TH आइटम्स। अन कितना है 15 प्लस 1 बाय 4 TH आइटम्स। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम्स, यानी आपका हो गया फोर्थ आइटम्स। इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 14। एक ज्ञात हो गया Q1। सिमिलरली Q2 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 बटे 4 TH आइटम्स। तो 2 इंटू 15 प्लस 1 16 बटे 4 TH आइटम्स। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो 32 8 आइटम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम हो गया आपका 18। देयरफॉर Q2 इक्वल टू आपका हो गया 18 एंड लास्ट Q3 इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4 TH आइटम। तो 3 इंटू 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। 16 48 बाय 4 TH आइटम्स। तो 48 यानी आपका हो गया 12 आइटम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम इज देयरफॉर Q3 इक्वल टू 24। आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस JQ इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1।
तो Q3 आपका हो गया 24 प्लस Q1 हो गया आपका 14 माइनस 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय Q3 आपका 24 माइनस Q3 आपका 14। तो 24 प्लस 38 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 10, तो 2/10 1/5 यानी 0.20, यानी इसका बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस वैल्यू हो जाएगा 0.20। यही हो गया आपका आंसर। डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स गिवन है 3, 5, 7, 10, 12 एंड 15। करस्पॉन्डिंग आप 3, 6, 10, 6, 3, 2। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस ज्ञात करने के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो CF ज्ञात करना है। CF 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, यानी समेशन ऑफ इक्वल टू अन इक्वल टू 30। आपको Q1 याद करना है। Q1 इक्वल टू अन/4 TH आइटम। तो अन का वैल्यू हो गया 30, 30/4 TH आइटम। 30 में 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 TH आइटम। तो 7.5 आएगा आपका इसके अंतर्गत। CF में 7.9, 9 के सामने में x है आपका 5। देयरफॉर Q1 इक्वल टू 5 आपका ज्ञात हो गया। अगेन Q2 बराबर Q2 इक्वल टू 1/4 TH आइटम। 2 इंटू 1/4 आपको ज्ञात है 7.5 TH आइटम, तो 15 TH आइटम। तो 15 आपका आएगा इसके 19 में, इसके अंतर्गत आपका x है 7। देयरफॉर Q2 इक्वल टू 7। अगेन Q3 इक्वल टू 3/4 TH आइटम। तो 3 इंटू 1/4 आपको क्या है 7.5, तो 3 इंटू 7.5 22.5 TH आइटम। तो 22.5 TH आइटम इसके अंतर्गत इसमें आएगा, इसके अति सामने में x आपका। देयरफॉर Q3 इक्वल टू 10। तो JQ इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q3 का वैल्यू हो गया आपका 10 प्लस Q1 का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2 इंटू Q2 का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय Q3 आपका 10 माइनस Q1 आपका 5। तो 10 प्लस 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, तो हो गया 1/5 यानी 0.20। तो इस प्रॉब्लम का कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस बॉलेज मेथड से 0.20 हो। थर्ड है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत 5, 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द फ्लोइंग डेटा। CI दिया हुआ है। CI है आपका 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40। करस्पॉन्डिंग आप दिया हुआ है, आप है आपका 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6, 2। इसको टोटल करेंगे समेशन ऑफ या अन। तो सबसे पहले आपको CF ज्ञात करना है। CF निकाल लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 जो करती हूँ, और 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 64 प्लस 15 79 प्लस 12 79, 79 प्लस 12 90,
91 प्लस 10 101 प्लस 6 107 प्लस 2 109, यानी इसका समेशन 109। तो जैसे आपको कंटिन्यूअस सीरीज में सीआई दिया हुआ है तो सबसे डायरेक्ट आपको निकालना है क्लास ऑफ Q1 इक्वल टू n/4 TH आइटम। तो n आपका है 109 डिवाइडेड बाय 4। 109 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 27.25 TH आइटम। तो यह आइटम आपको देखना है सी एफ में कहाँ पाएगा, सी एफ में यहाँ पर आपका वेरी कर रहा है। तो इसके सामने में सी आई क्या है 12 to 16। Therefore it is clear that class of Q1 इक्वल टू 12 to 16। तो आपका Q1 अब निकलेगा Q1 बराबर L1 प्लस n/4 माइनस C बटे F इंटू I। L1 क्या हुआ, क्लास ऑफ Q1 का लोअर लिमिट 12 प्लस n/4 आपका निकला 27.25 माइनस क्लास ऑफ Q1 के पहले का CF, क्लास ऑफ Q1 के सामने में CF 34 पहले, उसके पहले का 16 डिवाइडेड बाय, तो अब क्या है क्लास ऑफ Q1 के सामने में आपका 18 इंटू आई, आपका आई हो गया लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, सब में अंतर है 4 का, इंटू 4। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 12 प्लस 27 माइनस 16, तो 11.25 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4। तो 12 प्लस 11.25 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 18, यानी 12 प्लस इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 2.5, इसको 8 करेंगे 14.5। Therefore it is clear that Q1 इक्वल टू 14.5। ये क्लियर हो गया 14.5। इसी तरह सिमिलरली Q2 इक्वल टू क्लास ऑफ डायरेक्ट नहीं, क्लास ऑफ Q2, क्लास ऑफ Q2 इक्वल टू 2n/4 TH आइटम। तो 2n/4 हो गया आपका 27 पॉइंट, यानी 2 इंटू 27.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यह हो जाएगा आपका 54.5 TH आइटम। तो आप देखना 54.5 CF में कहां पाएगा, CF में आ रहा है आपका 16 to 20, इसमें आ रहा है 16 to 20, यही हो गया आपका। Therefore it is clear that class of Q2 इक्वल टू 16 to 20। Again Q2 इक्वल टू L1 प्लस 2n/4 माइनस C बटे F इंटू I। L1 क्या हुआ, क्लास ऑफ Q1 का मिनिमम 16 प्लस 2n/4 हो गया आपका 54.5 माइनस C हो गया क्लास ऑफ Q1 के सामने का CF गया, उसके पहले का 34 डिवाइडेड बाय सामने में आपका 30 इंटू लेंथ ऑफ क्लास लेवल 4। इसको हल करेंगे 16 प्लस, तो 54 माइनस 5 में सबसे 34, तो 20.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 20.5 इंटू 4 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 82 बाय 30। तो 16 प्लस 82 बाय 30 करेंगे 2.73, इसको 8 करेंगे 18.73। Therefore Q2 इक्वल टू 18.73, यह निकल गया Q2। अब लास्ट क्लास ऑफ Q3 इक्वल टू 3n/4 TH आइटम। तो 3 इंटू n/4 आपका है 27.25, इसको 3 से मल्टीपुल करेंगे, क्या हो जाएगा 81.75 TH आइटम। 81.7 किसके अंतर्गत आएगा, इसमें आ रहा है 24 to 28। Therefore it is clear that class of Q3 इक्वल टू 24 to 28, 24 to 28। तो Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस C बटे F इंटू I। तो L1 क्या हो गया, क्लास ऑफ Q3 का लोअर वैल्यू हो गया 24 प्लस 3n/4 आपका आ गया
81.75 माइनस क्लास ऑफ Q3 के सामने में CF है 91, उसके पहले का 79 डिवाइडेड बाय क्लास ऑफ Q3 के सामने में आपका है आपका 12 इंटू 4। इसको सॉल्व कीजिए। 24 प्लस 81 पॉइंट, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 2.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या हो गया आपका 24 प्लस क्या हो गया आपका 11/12। तो 24 11 में 12 से डिवाइड करेंगे 0.92 यानी 24.92। देयरफॉर Q3 इक्वल टू हो गया 24.92। Q3 Q1 और Q2 सब मालूम हो गया। अब आगे Q2 एंड Q3 आपको डिटरमाइन हो गया। तो JQ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो Q3 का मान आपका हो गया 24.92 प्लस Q1 आपका हो गया 14.5 माइनस 2 इंटू Q2 का मान आपका है 18.73 डिवाइडेड बाय Q3 हो गया 24.92 माइनस 14.5। ये दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 39.42 माइनस 2 इंटू 18.73 हो जाएगा 37.46 डिवाइडेड बाय इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 10.42। तो इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.96 डिवाइडेड बाय 10.42। तो 1.96 को डिवाइड करेंगे 10.42 से तो हो जाएगा 0.18। देयरफॉर JQ इक्वल टू 0.18। यही हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ बॉले मेथड। JQ इक्वल टू 0.18। ओके, थैंक्स।